बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी दारुल महमूदिया कासिम नगर मेंढर में आए हैं। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा ये आपको मदरसे की बिल्डिंग दिखाएंगे। आपको बताते चलें कि दारुल महमूदिया मेंढर के अंदर सालाना अजीम शान सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सलामती मुनाकिद किया जा रहा है और जिसके लिए बड़े ही जोश व खरोश और ज़ोर शोर से तैयारियाँ जारी हैं। हम अभी आपको यहाँ की तैयारियाँ भी दिखाएंगे और यहाँ कोशिश करेंगे यहाँ किसी मदरसे के उस्ताद से अगर बातचीत हो जाती है तो आपको बात भी कराते हैं। चलते हैं हम पहले मस्जिद में, देखते हैं क्या तैयारियाँ चल रही हैं। कैमरा मैन आपको मेरे साथ चलेगा और आपको यहाँ मस्जिद के मनाजिर दिखाएंगे। मदरसे के उस्ताद मौजूद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असदुल्लाह साहब जो नाज़िम तालीमात भी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये बात थी कि मस्जिद की जो पुरानी सफ़ेद थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो नई सफ़ेद भी हमको बनानी थी और ये उसने इत्तिफाक हो गया कि हमारा सीरतुन नबी का जो इजलास आ रहा था इसी इजलास के करीब हमारी सफ़ेद भी आ गई। तो अब हम आज जो है इस मस्जिद के अंदर नई सफ़ेद बिछा रहे हैं और क्योंकि यही सिर्फ का इजलास होगा, यही जलसागाह होगी, तो इस तरफ स्टेज लगेगा और यहाँ सामीन बैठेंगे। तो आज एक तरह से हम मस्जिद में सफ़ेद भी बिछा रहे हैं और जो सीरत का इजलास होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। बात से भी दो अजीम शान शख्सियत आ रही हैं। एक हैं कारी अहमद फलाही साहब और दूसरे हैं मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल साहब। एक बार के जो तशरीफ ला रहे हैं और कारी फलाही साहब को बहुत ही बड़े ख़तीब हैं और उन्हें खतीब क़िरात का लक़ब भी दिया जाता है। तो इंशाअल्लाह वो कल शाम में ले आएंगे और हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत नखूबी अपने पायदान तक पहुँचेगा। आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए? जी, पैगाम ये है कि बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, कारी अहमद अली फलाही साहब, और चूँकि सीरत नबी का इजलास हो रहा है तो जितने भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उन तमाम को ये पैगाम है कि वो खुद भी इस सीरत नबी के इजलास में शरीक हों और अपने साथियों और अपने अगर कोई बाप है तो वो अपने बेटों को भी साथ लेके आए और कोई किसी का दोस्त है और अपने दोस्तों को भी साथ लेके आए। क्योंकि जितने लोग इस इजलास में शरीक होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनेंगे तो इससे उनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा होगा और इंशाअल्लाह दीन पर चलने का शौक़ पैदा होगा। नबी का बयान करना, सुनना, सुनाना सब ये इबादत है। इसलिए मेरा ये पैगाम रहेगा कि जो हालात देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो तमाम के तमाम हजरात को इस इजलास के अंदर अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा यहाँ की मस्जिद का भी कुछ सीन दिखा दें और इस तरह से सफ़ेद भी दिखा दें। बिला शुबह ज़िक्र नबी करना, ज़िक्र नबी सुनना और ज़िक्र नबी की मजालिस महफिल कायम करना सब इबादत है। एक शायर ने कहा भी है कि मोहम्मद से वफा है। वो साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे ये सफ़ेद खरीदी जा रही हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो सफ़ों के बारे में क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद है, मैं गुजरात से आया हूँ। अल्लाह खाली प्रोग्राम के लिए अल्लाह मुझे यकीन है कि यहाँ तो सभी को पसंद आई है, आप लोग देख रहे हैं तो आपको भी पसंद आएगी। अब हम चलेंगे मदरसे के अंदर। मदरसे मेरे आखिर में जो आप ये इमारत देख रहे हैं दारुल तौहीद इमारत है और दारुल महमूदिया की ये जो पुरानी, कैमरा मैन से गुजारिश वो दिखाएंगे, ये जो इमारत है ये पुरानी इमारत है। ये इसके ऊपर नई तामीर होगी है और इसके बिल्कुल इस चीज़ में इस जानिब में भी ये नई तामीर हुई है, नई इमारत बनी है। अभी अंदर चल के अंदर का भी आपको दिखाते हैं। ये साइड में हमें हाल नजर आ रहा है, बिल्कुल एक नया तैयार शुदा हाल नजर आ रहा है और ये अभी इसमें ताला लगा होगा। हम कोशिश करेंगे इंसानियत से बात करके कि वो अगर इसको खोल दे और अंदर का हमें दिखा दे तो वो दिखा दें। हम सभी दिखाएं है और ये दरवाजे भी लगे हुए हैं जिसमें टाइलें लगी हुई हैं। उधर साइड में साइड दिखा दें कि दिखा सकें कि उस साइड के अंदर बाथरूम की वजू खाने का निजाम है, वजू करने का टाइलेट भी है साथ में। नायब साहब मौलाना रियाज अहमद साहब यहाँ मौजूद है, उनसे बात करके मालूम करेंगे। ये हाथ जो हमने अभी तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे मेहमान होंगे कुछ मुख्तलिफ अज़ला के, तो वो यहाँ इंशाल्लाह रुकेंगे और उनके क़याम का काम
का दोनों का इंशाल्लाह यहाँ कुछ ना कोई इंतजाम रहेगा। जैसे आपको ले रहे हैं हो रहा है, उसके अंदर यहाँ खाना भी कराया जाएगा। नबी कॉन्फ्रेंस दारुल महमूदिया कासिम नगर मेंढर के अंदर हो रहा है। हम अभी ये हाजिर आए हैं और ये मदरसे के मौजूद मौलाना फतेह मोहम्मद साहब हैं, जो सीनियर नायब सदर तंजीम उलमा अहले सुन्नत वल जमात जिला पूंछ के हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि हमने यहाँ के जितने काम चल रहे हैं हमने सब ये दिखाए हैं कि ये इस मौके पर अवामुल नास को क्या पैगाम देना चाहते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिशमाई इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद दारुल महमूदिया मेंढर ने हर साल की तरह इस साल भी सालाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। चुनाचे 12 और 13 तारीख को 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस बाउनवान पैगाम अमन व सलामती इस वक्त सारी दुनिया के अंदर घर से लेकर ख़ानदान से लेकर मुल्कों से लेकर एक अफरा तफरी का माहौल है और हर इंसान सुकून की, आफियत की, सलामती की और अमन की तलाश में है। हम जब इंसानी तारीख का मुताला करते हैं तो ये बात बहुत मुसल्लमा हकीकत है कि दुनिया के अंदर वो दौर सबसे ज़्यादा अमन, सलामती और आफियत का दौर गुजरा है कि जिस दौर ने इंसान कामिल सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाया है। लिहाजा हमने इस ज़रूरत को शिद्दत से महसूस करते हुए हर साल की तरह इस साल भी दारुल महमूदिया की तरफ से सालाना सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस बाउनवान प्याम अमन व सलामती का इनकाद किया है और उसी सिलसिले में ज़ोर व शोर के साथ तैयारियां चल रही हैं। बाज़ तलबा, असातिज़ा, मुहिब्बीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। मरकज़ी जामे मस्जिद के अंदर इस मौके से नई जो है वो सफ़ों का इंतज़ाम किया गया है और वो बिछाई जा रही हैं। दारुल महमूदिया का एक बड़ा कम्प्लेक्स जो ज़ेर तामीर है, आने वाले मेहमानों के रहाइश के लिए उसके कई हाल जो है फौरी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं और लोगों को जो है वो दावत दी जा रही है। माशाअल्लाह हमारे नौजवानों के अंदर, तलवाए मदारिस के अंदर, असातिज़ा के अंदर, अहले बस्ती और महल्ले के अंदर एक खुशी की लहर है इस मौके पर कि हम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अक़ीदत, मोहब्बत का इजहार करेंगे और उनका क़याम जो क़याम इंसानियत की ज़रूरत है उसको आम करेंगे। मेरी गुजारिश है इस मीडिया के अफराद की वसातत से कि बिला लिहाज मजहब, बिला लिहाज मशरब तमाम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर जो हैं वो दारुल महमूदिया में पहुंचकर इस मौके से अपनी अक़ीदत का इजहार करें, क़याम अमन और सलामती को सुने और जो लोग नहीं आ सकते अपने मशागिल की वजह से, असफार नहीं कर सकते, अपने शोबाजात के अंदर हैं, तो सदाए दिल का जो लाइव पेज है उस पर आप इसको सुन सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हज़रत मोहसिन साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं भी अपनी यही गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल हम सबको अपना वक्त फारिग करके ज़रूर यहाँ हाजिर होना चाहिए। ज़िक्र नबी को सुनना और ज़िक्र नबी की मजलिस के अंदर बैठना और ये प्रोग्राम जब मस्जिद के अंदर हो रहा है तो मस्जिद में बैठने का मुस्तकिल सवाब और कई किस्म की इबादत जमा हो जाती हैं। मेरी गुजारिश है कि हम सब जो है इसमें पहुँचने की कोशिश करें।